हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नसरीन अख्तर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूं। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहती है पहनने में। तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच भी गया था, लेकिन आपको फिर भी 2.25 मीटर कपड़ा तो चाहिए ही है इसे बनाने के लिए। यहाँ मैं लेंथ का निशान लगा रही थी, तो 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए ऊपर छोड़ दिया है और उसके नीचे से मैं इस अपनी लेंथ को नाप रही हूँ। तो लेंथ यहाँ मैंने अभी फ़िलहाल 36 इंच रखी है, क्योंकि मैं 2.5 इंच का अलग से पैचा लगाऊँगी उसके अंदर। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लंबाई हो, आप उसमें 2 इंच कम कर लें और फिर इसको मार्क कर लें। शलवार की लेंथ हमारी ऐसे तो जितनी भी रहती है हम पूरी ही लेते हैं, लेकिन हमें जब पैचे अलग से लगाना होते हैं, तो हम उसमें उतना हिस्सा कम कर देते हैं और फिर ना निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं 14 इंच का आसन ले रही थी बेल्ट को हटाते हुए। बेल्ट हमें इसमें काउंट नहीं करना है, तो यहाँ मैंने 14 इंच का आसन ले लिया है और यहाँ से मैं इसको 2 इंच ऊपर से और 2 इंच ही मैं नीचे से नाप रही थी। ये गोलाई की जो चौड़ाई लेते हैं ना हम, तो यहाँ मैंने 2 इंच ली है। इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे राउंड कर देंगे। ये ये कपड़े के मेरे 44 का पना था इस कपड़े में, तो मैंने वो पूरा ही ले लिया है। बस मैंने इसकी जो कन्नी वगैरह होती है ना, वो हटा दी थी। और ये साइड फिटिंग के लिए हम यहाँ निशान लगा देंगे। शेप फंटी से आप निशान लगाएँ, बहुत अच्छे से इसमें करवा जाता है। और जो ये बॉटम का पार्ट है ना, जिसमें जो हमारे जहाँ हमारे पैचे बनते हैं, ये मैंने 18 इंच का चौड़ा लिया है। ये 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है ना, तो बस उसी के ऊपर से नापते हुए मैंने 18 इंच लिया है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है और काफ़ी चौड़ा कपड़ा भी है, तो अच्छा खासा इसमें घेर आ जाएगा। ये इतनी आरामदायक शलवार बनती है कि आप मतलब गर्मियों में तो बहुत आसानी से ही आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पहने आप इसको। मैंने इसको शॉर्ट कुर्ती के साथ बनाया है और अभी इसके बाद इसकी कुर्ती का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें आप मुझे पहना हुआ देखेंगे। बहुत अच्छी शलवार बन के तैयार हुई थी, आप भी ज़रूर बनाएँ इसको और ये बहुत ही पहनने में कंफर्टेबल रहती है। अब यहाँ मैं आसन को जॉइंट करने जा रही थी, तो यहाँ पे आप डबल सिलाई के साथ आसन को जॉइंट कर लें, तो वो उसमें मज़बूती आ जाती है अच्छी खासी। जब हम एक सिलाई लगा के कोई कपड़े को जोड़ते हैं ऐसी जगह जो हमारा खिंचाव होता है जहाँ पर, तो वो बहुत जल्दी उधड़ जाती है सिलाई। फिर हमें वही झंझट, उसमें कई जगह ऐसी होती है जो एक को खोलना है तो हमें दूसरी सिलाई भी खोलनी पड़ जाती है। तो आप पहले से ही इतना अच्छा सिल दें उसको कि बार-बार को खोलने और सिलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई से इसको स्टिच कर दिया था। ये देखिए, ऐसे ही मैं दूसरा वाला पार्ट सिल लूँगी। ये अच्छा खासा चौड़ा बना था, मतलब आप डबल, ट्रिपल, 4 एक्सेल को भी शायद ये आ जाए, क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई अच्छी खासी थी। मैंने इसे पूरा इसलिए ही रखा है क्योंकि अब सर्दियों में तो हम ज़्यादातर जो मतलब फिटिंग के कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों में हमें ऐसे खुले कपड़े चाहिए होते हैं, तो ये बहुत आरामदायक है और इसका आसन भी आप बहुत फिक्स ना रखें, बड़ा आसन रखें मतलब लंबाई में, तो ये आपको टच भी नहीं होगी, इधर-उधर पैरों में भी नहीं फँसेगी और अच्छी तरीके से आपको आएगी ये। तो यहाँ मैंने 1 इंच का ये देखिए फ़ोल्ड कर लिया है इलास्टिक के लिए और थोड़ा-सा खुला रखा है। यहाँ पे मैं बाद में इलास्टिक डाल दूँगी। अब ये आ गया पैचों वाला हिस्सा, तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए पैचे तैयार कर लूँगी। पैचे बनाते टाइम आपको ध्यान ये देना है कि आप पहले तो मैंने यहाँ पे वीडियोस मतलब इसीलिए आपको डिटेल में बताई है कि धीरे-धीरे चला के कि आप अच्छी तरह देख लें कि किस तरीके से प्लेट्स डाली है। तो प्लेट्स जब डाल लेंगे आप, उसके बाद आपको ये देखना है कि प्लेट्स का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ मुँह करता हुआ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैसे का लेफ्ट जा रहा है तो दूसरे पैसे का राइट जा रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप एक पैसा तैयार कर लें, उसी को देखते हुए उसको रख के देख लें, तो दूसरे पैचे के अभी प्लेट्स हम ऐसे डालेंगे कि दोनों का मुँह एक तरफ आए। जिस तरीके से हम शलवार में प्लेट्स डालते हैं ना, आमने-सामने उसका फेस रहता है, सेम इसमें भी वही है। वरना आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जब आप पहनेंगे ना, तो एक किधर को भागेगी, एक किधर को, तो ऐसा नहीं बनानी है हमें। तो यहाँ मैंने इस तरीके से प्लेट्स डाल ली थी, कपड़ा तो काफ़ी चौड़ा था, तो यहाँ पे काफ़ी प्लेट्स आ गई थी और ये बहुत घेरदार शलवार बन के तैयार हुई है। और अभी आप देखिएगा, मैं इसको आपको दिखाऊँगी पास से। बहुत आराम-आराम आप प्लेट्स डाल लें इसमें, मतलब बराबर एकदम मैंने ये यहाँ प्लेट्स डाली हुई हैं अच्छे से कि ना कोई छोटी है ना बड़ी है, सब अच्छी तरीके से आ गई थी।
हमें शुरुआत का थोड़ा कपड़ा और लास्ट का थोड़ा कपड़ा ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें हमें प्लेट्स नहीं डालनी है। अब ये देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से ये प्लेट्स बन के तैयार हुई हैं। अब जब हम दूसरे पैचे में प्लेट्स डालेंगे ना, तो हम पहले को देखेंगे कि कितनी गैप के बाद हमने प्लेट्स शुरू की है। क्योंकि हमें सेम बनाना है, तो यहाँ पे मैं वही नाप रही थी कि मैंने कितना गैप छोड़ा है पहली वाली में, तो मैं वहाँ पे ये मार्क करते हुए पहली प्लेट्स वहीं से ही शुरू करूँगी। जब हम कोई चीज़ इस तरीके से नाप लेते हैं ना, तो हमें फिर वो दोनों चीज़ें अच्छी बनती हैं, दोनों पैचे हमारे सेम दिखेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं की प्लेट्स एकदम शुरू हो गई, तो कहीं की थोड़ी देर बाद शुरू हुई है। आप अच्छे से काम करें, अच्छी तरीके से बनाएँ इसको, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। और आप ये तो जो लॉन्ग कुर्ते के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने इसे शॉर्ट्स के साथ बनाया है, आप लॉन्ग के साथ बना सकते हैं। बहुत आजकल तो ये चल भी बहुत रही है। मैंने पहले भी इसको कई शलवारें इस तरीके की बनाई हैं, तो बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पैचा 6 इंच मुझे तैयार रखना है, 6 रख लें, सवा 6 रख लें, 7 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नाप का है कि हमें कितना 1 इंच मार्जिन चाहिए है, बाकी हमारी फिटिंग हो जाएगी। यहाँ मैं पैचों के लिए कपड़ा निकाल रही थी, तो पैचे मैंने 2.5 इंच के चौड़े लिए हैं। तो उसका डबल हो गया 5, तो 1 इंच मार्जिन ले लेंगे हम, तो ये कपड़ा हो गया 6 इंच चौड़ा। 6 इंच चौड़ा है, बाकी इसकी जो लंबाई है वो मेरे पैचों के हिसाब से ज़्यादा ही है। तो मैंने ये पूरा इस तरीके से 2 पीस इसमें से निकाल लिए थे। ये देखिए। अब जो वो पेपर पेस्टिंग आती है ना, आप यहाँ बुकरम भी डाल सकते हैं, लेकिन बुकरम बहुत हार्ड हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये थोड़ी-सी हार्ड ये पेपर पेस्टिंग थी, तो मैंने इसको जितने मेरे पैचे हैं ना, उससे 2 इंच मैंने इसको ज़्यादा निकाल लिया था इसमें से। और ये 2.5 इंच की चौड़ाई है इसके अंदर। ये देखिए, ये 2.5 इंच चौड़ा है। लंबाई इसकी 14 इंच है, जबकि मुझे 12 इंच तैयार चाहिए पैचे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से चिपका लूँगी। आधा इंच का मार्जिन मैंने यहाँ छोड़ते हुए इसको चिपकाया है। इसको भी मैंने आपको डिटेल में दिखाया है कि किस तरीके से आप इसको चिपकाएँ, कैसे आप इसको तैयार करेंगे प्रेस से ही। इसमें तो कितना काम आपका प्रेस का ही है, बाकी आप तो मतलब फिर बहुत काम सिलाई का कम रह जाता है, जब आप इसको प्रेस से ठीक-ठाक कर लेते हैं इस तरीके से। हमें ऐसा नहीं है कि आप फ़ोल्ड करना है, अरे छोटा फ़ोल्ड हो गया, बड़ा फ़ोल्ड हो गया, नहीं आप प्रेस से इसको तैयार कर लें पहले और फिर आप इसको मशीन पे लेके जाएँ। ये देखिए, ये आधा इंच का मैंने उसमें फ़ोल्ड कर दिया है, अब ये बचा हुआ आधा इंच मैं इसको ओवरलैप करके प्रेस से मोड़ लूँगी कि इसकी क्रीज़ बन जाए। क्योंकि हमें इसमें शलवार की सारी प्लेट्स इसके अंदर डाल के सिलाई सिलाई करनी है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रेडी कर ले रही हूँ। क्रीज़ बन जाएगी तो हमें सिलाई चलाने में आसानी रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो हमने आधा-आधा इंच मोड़ दिया है दोनों तरफ से। ये मैंने दोनों पैचे बना लिए थे यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको वो फ़ोल्ड करके सेंटर का निशान लगा रही थी। आप सेंटर ज़रूर निकाल लें, चाहे आप गले में बनाएँ, चाहे आप पैचा बनाएँ। उससे क्या है ना, हम एक्स्ट्रा जो भी लेते हैं, तो वो दोनों तरफ बराबर-बराबर हमारा जाएगा, तो बराबर ही कट जाएगा। जब हम उसको कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा कपड़े की। तो आपका जो बिल्कुल फ्रेश है ना, वो बीचों-बीच आएगा अच्छे से। तो क्योंकि हमने यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग ली है, तो वो हमारी बीच में बिल्कुल फिनिशिंग से आई थी, जितनी एक्स्ट्रा होगी वो साइडों में निकल जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से मैं नाप ले रही थी और यहाँ से देखिए कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब बस इसी को यहाँ से सिलाई लगाते हुए मैं इसको फिनिश कर दूँगी। हमारी क्रीज़ लाइन बनी हुई है जो हमने प्रेस से बना ली थी, बस उसी के ऊपर हमें ये सिलाई चला देना है। बस आप ये ध्यान रखें कि आप कुछ भी खींचे नहीं और जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं उन्हें ठीक-ठीक करते जाएँ बराबर, कि ऐसा ना हो कि कोई चुन आपकी एक्स्ट्रा दब जाए, कोई कपड़ा दब जाए, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है यहाँ पर। आप देख रहे हैं मैं हल्के ही हाथ से काम कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि बस स्पीड दे दी और हो गया, नहीं आप आराम-आराम करें और प्लेट्स को ठीक करते जाएँ। अक्सर एक्स्ट्रा का कपड़ा दब जाता है जब हम ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए। ये मैंने कौन-सा पार्ट चिपकाया है जिसमें बुकरम नहीं लगी थी। अब क्योंकि मुझे बुकरम ऊपर को लानी है, तो उस तरीके से जैसा दिखाया है आप उसी तरीके से बना लें आप इसको। अब यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ, तो मैं उसको देख रही थी लगा के कि मुझे किस तरीके से लगानी है। देखिए,
मुझे लेयर्स का जितना पार्ट दिखाना है ना, उतना बाहर रखूँगी। जो वो आपकी मर्ज़ी पे है, आप कितना दिखाना चाहते हैं। और बाकी हिस्सा इसके अंदर को मार्जिन सारा अंदर को कर दें, जितना भी मार्जिन था वो सब अंदर को कर दें और आप इसको लेस को इस तरीके से रखते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा दें एकदम और दोनों तरफ से कपड़े को बराबर कर लें। ये ना हो कि पैचा थोड़ा-सा उठ गया, थोड़ा-सा झोल आ गया, ऐसा नहीं करना है। हाथ रखते हुए थोड़ा-सा और ये देखिए कपड़े को ठीक करते हुए, चुन कोई भी एक्स्ट्रा की दबनी नहीं चाहिए। और लेस को भी ठीक-ठीक रखते रहें आप कि जितना हमें चाहिए है उतनी ही दिखनी चाहिए। कहीं कम ना दिखे, कहीं ज़्यादा ना दिखे या कहीं दब ना जाए एक्स्ट्रा में। इन सब बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जब आप काम करते रहेंगे तो आपको भी हैबिट हो जाएगी कि हाँ, ये इस तरीके से हमें करना है तो क्योंकि गलती तो बहुत हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है लेकिन मैं फिर उसको रखती नहीं हूँ, उसको खोल देती हूँ कि हमें काम अच्छा देना है तो मैं उसको फिर से बनाऊँगी। ये देखिए, यहाँ मैंने ऊपर जो एक और सिलाई आनी चाहिए ना, वो मैंने नहीं दी है क्योंकि ऊपर तो बहुत चुन है, तो कपड़े में बहुत खिंचाव आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एक ही स्टिच में कंप्लीट करा है। अब मैं इसको नीचे भी लेस लगा रही हूँ, लेकिन नीचे मैं बहुत ज़रा-सा सिर्फ़ इसके जो कॉर्नर हैं, वही दिखाऊँगी क्योंकि नीचे हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें थोड़ा-सा एक हल्की-सी ही डिज़ाइन दिखानी थी, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादातर लेस को अंदर कर दिया है और इसको स्टिच कर दिया है। आप चाहें तो एक लेस बीच में लगा दें। मुझे मतलब 2 ही लगानी थी क्योंकि अभी तो कई-कई डिज़ाइन दिखाऊँगी तो इसलिए कुछ-कुछ अलग करती जाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 ही लगाई हैं। कपड़े में सिमटे ना आए बिल्कुल भी, आप इस बात का ध्यान रखें, इसको हाथ से बराबर करते रहें, वरना एक भी ज़रा-सा भी कपड़ा खिंच जाएगा तो आपके देखिए कितना क्लीन ये आया है, बिल्कुल भी कोई भी चुन इसमें एक्स्ट्रा की नहीं आई है। और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। अभी देखिए जैसे हमने सेंटर तो बीच में कर ही रखा था, अब यहाँ पे भी हम इसको एकदम बुकरम को देखेंगे, कपड़ा एक्स्ट्रा का जो है ना उसको नहीं देखेंगे, पेपर पेस्टिंग का हम बीच वो देखेंगे कि कहाँ पे वो कॉर्नर आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं पैचा नाप लूँगी, यहाँ मैंने 6.5 इंच पैचा तैयार करा था, पहले मैंने 6 सोचा था, लेकिन फिर मैंने इसको 6.5 कर दिया था। अब बस यहाँ से इसको स्टिच लगा देंगे, कपड़े को बराबर रखते हुए। इस शलवार में थोड़ा-सा खिंचाव आता है क्योंकि ये एकदम सिली हुई तो सीधी है मतलब इसकी कटिंग जो है सीधी है और मतलब पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा-सा खिंचाव आता ही है ये आसन से लेकर नीचे पैचे तक। इतनी शलवारें मैंने सिली और यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन जो भी देखी है ना, उन सब का भी यही हाल है। कुछ इसका पैटर्न ऐसा ही है कि आप इसको पहनेंगे तो थोड़ा-सा खिंचाव ये मारेगी ही और इसमें एक्स्ट्रा की लेंथ रखनी नहीं है क्योंकि हमें ये एकदम सीधी स खड़ी हुई शलवार ही अच्छी लगती है। वरना आप इसकी आपकी लंबाई कुछ और है, आप इसमें सोचेंगे थोड़ी-सी लंबी बना के 2 इंच 1 इंच बढ़ा दें, तो नहीं आपको ऐसा नहीं करना, आपको फिक्स लंबाई रखनी है अपनी, ये तभी अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने एक पैचा सिलते हुए लाई हूँ ना आसन की तरफ से, फिर मैं पूरी नहीं उधर सिलाई लगा रही हूँ, फिर मैं दूसरे पैचे को पकड़ के फिर से आसन तक सिलाई लाऊँगी। इससे क्या है थोड़ा बहुत भी आपका एक्स्ट्रा का कपड़ा होगा वो नीचे आसन में जाएगा, आपके पैरों के पास फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा का मार्जिन काट दिया है, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब आप देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे फिर अब मुझे प्रेस कर लूँगी मैं इसके ऊपर और इसमें मैंने इस इलास्टिक डाल के नहीं दिखाई है क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बहुत दिखा चुकी हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इलास्टिक डाल लूँगी, उसे मैंने शूट नहीं किया है। अब ये देखिए आप इसका फाइनल लुक। जब आप इसे गर्मी में पहनेंगे ना, बस मज़ा ही आएगा आपको कि बहुत ढीली है, बहुत कंफर्टेबल है। उठें, बैठें आराम से आप मतलब बहुत ही कंफर्टेबल मुझे बहुत शलवार के बाद मेरी फ़ेवरेट ये अफ़गानी शलवार है। इतनी अच्छी है ये, इतनी कंफर्टेबल है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।